बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदुल इस्तिग़फ़ार क्या है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार के क्या फ़ायदे हैं, और अब इस पर बात इसलिए आज करना ज़रूरी हुआ कि बहुत दिनों से मैं वॉच भी कर रहा था और देख भी रहा था। ये तो अलग बात है कि अमलियात वज़ाइफ के अंदर जब से ये इस्लामिक विज़डम 72 का चैनल मैंने शुरू किया तो ज़्यादा जो रुझान है या व्यूज़ जो आते हैं वो रिस्क के बारे में, वज़ाइफ पर ज़्यादा लोगों का एम्फसाइज़, लोग फोकस करते हैं, देखते हैं वीडियोस को। वो ठीक है, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं आपसे इस्तिग़फ़ार पे बात करूं। देखिए, इस्तिग़फ़ार का इसलिए थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी है कि पहली बात यह है कि हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो इस दुनिया के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर जो है वो इतने उलझे हुए हैं कि बस दुनिया 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 हमें नज़र आ रही है और हमें आखिरत का नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। कि आखिर हमने वापस भी तो जाना है, तो वहाँ यानी काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो बात यह है कि हमने आखिर जाना है अल्लाह के पास, आखिरी सफ़र को हमने फेस करना है सब कुछ, उसके बारे में भी तो कोई तैयारी चाहिए। तो फिर कोई आज ऐसी बात क्यों ना कर लें कि आपको एक ऐसा तरीका, ये चीज़ मैं बताऊं कि देखिए, रिस्क के जितने दरवाजे अल्लाह पाक ने बनाए हैं उसमें एक दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार का भी है। यानी इस्तिग़फ़ार जिसको आप समझते हैं कि हम अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह कहेंगे, या हम अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह कहेंगे, तो अगर आप बैठें तो खड़े होने से पहले आपके गुनाह सारे अल्लाह माफ़ कर देते हैं। ऐसे इस्तिग़फ़ार हैं। तो हम समझते हैं कि इससे सिर्फ गुनाह ही माफ़ होंगे या हमारी आखिरत अच्छी होगी। नहीं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करने से भी रिस्क बढ़ता है इंसान का। ये मैंने पढ़ा, तो मैं सोचा आपसे भी शेयर कर दूं कि ये इस्तिग़फ़ार भी जो है वो रिस्क के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार का भी है। कि अगर आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं, कसरत से क्या यार, उठते बैठते चलते फिरते आप अल्लाह से तौबा तलब करते रहे ना। शैतान की मौत वाक़या होती है जब इंसान अल्लाह से, अपने रब से जो है इस्तिग़फ़ार तलब करता है, और अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह इतना ज़्यादा इसको पसंद फरमाता है कि उसका बंदा उससे इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि जब शैतान को बहुत ज़्यादा पावर्स दी अल्लाह पाक ने इस ज़मीन पर भेजने से पहले, तो फिर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदों को, आदम की औलाद को, इससे लड़ने के लिए जो हथियार दिया शैतान से, वो इस्तिग़फ़ार का है। और वो ऐसा पावरफुल है कि आप अगर शैतान की ट्रांस में आके अगर आपने सारी ज़िंदगी भी गुनाह कर लिए और मौत का वक्त आने से पहले पहले आपने इस्तिग़फ़ार कर लिया, दिल से आपने तौबा कर ली और इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मैं इसके सारे गुनाह न सिर्फ माफ़ कर दूंगा, बल्कि ए इब्ने आदम, मैं इनको नेकियों में बदल दूंगा। ये ताकत अल्लाह पाक के पास है और वो कर सकते हैं और वो कर देते हैं। लेकिन बात वही है कि हमें और आपको ये नहीं मालूम कि आखिरी वक्त कौन सा है। मौत की तकलीफ का शुरू होने का वक्त, उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार की जो है वो आपके पास फुर्सत मौजूद है, लेकिन आपको और मुझे ये नहीं पता कि वो लम्हा कौन सा है जब मौत की तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसमें देर मत कीजिए, और रिस्क के जहां आप दूसरे वज़ाइफ और चीज़ों के ऊपर वो करते हैं, एम्फसाइज चीज़ें करते हैं, तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत पर जोर दे दें। इससे आपके डुअल बेनिफिट है, आपका रिस्क भी बढ़ेगा और आपकी आखिरत भी बेहतर होगी, और अल्लाह पाक भी इससे राजी होते हैं। तो इस्तिग़फ़ार में ये बहुत बड़ी ताकत और खूबी है। तो मैं सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सैयदुल इस्तिग़फ़ार को एक बार सुबह और एक बार शाम पढ़ने की अपनी रूटीन बना लेता है, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो हम फिर सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो है उसके कुछ अल्फाज, आप छोटी सी 2-3 लाइनों की ये दुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। तो जहाँ आप दूसरे इस्तिग़फ़ार के सीगे पढ़ते हैं, तो साथ इसको भी याद कर लें। तो एक बार सुबह एक बार शाम पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि इसके ऊपर इतनी बड़ी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी अल्लाह पाक से उन्होंने मतलब उन्होंने कहा हो कि अल्लाह उस बंदे पर जन्नत वाजिब कर देता है जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार। मतलब खास देखिए, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, मैंने आपको बताया, कि जो रब को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप और हम तो बड़े खुश किस्मत हैं कि हमें सब कुछ बना बनाया पका पकाया मिला हुआ है, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से, सहाबा कराम से, हदीस की बुक से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी से हमें उसमें हंसना मिला हुआ है। हमें खुद से तो कुछ भी नहीं करना ना, सिर्फ देखना है, फॉलो करना है। तो अच्छे फॉलोअर्स बनिए और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।